हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर नीरज धोलिया। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो हमें एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन करना होता है एनिमल्स का, प्लांट्स का। और कई बार जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर जब आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के बैक्टीरिया से या किसी और माइक्रोब से कोई आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो भी वहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर उस स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी भी है और क्रूशियल भी होता है कई बार। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम एग्जैक्टली एनिमल्स को और प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। उन सब मेथड्स को हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर पढ़ते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या होते हैं। पहला जो मेथड है, हर्बेरियम, या हर्बेरियम की हेल्प से हम किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? एक लाइब्रेरी जैसा ही होता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लाइब्रेरी जैसा बना हुआ है, उसके अंदर अलग अलग रैक्स हैं और उनके अंदर कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये फाइल्स क्या है? ये फाइल्स जो हैं इस तरह से, ये इसका मैंने एक पेज लिया है, एक शीट है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि प्लांट का ड्राइड एंड प्रेस्ड पार्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें राइट बॉटम में कुछ इंफॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हम फाइल्स को जमाते हैं पर्टिकुलर रैक्स में, पर्टिकुलर अलमीराज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन, है ना। और उन फाइल्स के अंदर इस तरह से शीट्स होती हैं। उन शीट्स पर हम जो प्लांट पार्ट हैं उनको ड्राई करके, प्रेस करके इसके ऊपर स्टिक करते हैं। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसने इसको कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन सा प्लांट है, किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, उसकी कब इसको कलेक्ट किया गया है, किस जगह से कलेक्ट किया गया है ना। सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। और काफी कॉमन एक तरीका है हर्बेरियम। ठीक है, तो पहला मेथड मुझे लग रहा है शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो मेथड है वो है बॉटेनिकल गार्डन्स, या बॉटेनिकल गार्डन्स की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं प्लांट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे पिछला वाला जो हमने देखा हर्बेरियम वाला, वहां पे जो प्लांट पार्ट था या आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा था वो लिविंग नहीं था। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है कि क्योंकि गार्डन्स हैं, लिविंग कंडीशन में आपको प्लांट्स मिलते हैं, है ना। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड। मतलब हर एक प्लांट को आप प्रॉपर उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम उसको मेंशन करते हैं, उसकी फैमिली कौन सी है ये मेंशन करते हैं। आजकल तो बारकोड लगाया जाता है जिससे कि जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना। तो ये बॉटनिकल गार्डन होते हैं, ये भी हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। और क्योंकि ये लाइव हैं तो आपका आइडेंटिफिकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जो स्टूडेंट होते हैं उसको लाइव कंडीशन में प्लांट को देख सकते हैं कि किस तरह का प्लांट दिखाई देता है, किस तरह के इसके पार्ट्स होते हैं ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा एक तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट कीव इंग्लैंड, और इंडिया के अंदर जो हावड़ा में है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इसी तरह से हमारे यहाँ पे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर भी है ना। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो मेथड है म्यूजियम। म्यूजियम जो है वो ज़्यादातर कॉलेजेस वगैरह या फिर इंस्टीट्यूट जहाँ पे कि बॉटनी जूलॉजी चलता है, वो अपने लैब के म्यूजियम मेंटेन करते हैं। वहाँ पे एनिमल्स को प्रिजर्व्ड कंडीशन में, प्लांट्स को प्रिजर्व्ड कंडीशन में रखा जाता है, चाहे वो जार के अंदर हो, प्रिजर्वेटिव्स के अंदर, जैसे कि आप इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह को रखते हैं, या फिर ड्राइड कंडीशन में उनके शेल रखे होते हैं, स्केलेटन्स मेंटेन करना, है ना। या फिर कोई बड़ा मेमल अगर है या एनिमल है तो उसको स्टफिंग करके रखा जाता है। ठीक है, आप इसके जो है स्टेच्यू वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब म्यूजियम के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम लगाया है हमारा खुद का है, बच्चों को लेके गए थे हम वहाँ पे। तो ये है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर एक म्यूजियम इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जहाँ पे कि ये अंदर के आपको पिक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना।
तो इसी तरह से कॉलेजेस वगैरह मेंटेन करते हैं जो कि प्रिजर्व्ड कंडीशन में एनिमल्स को रखते हैं। ठीक है। फिर अगला आता है जूलॉजिकल पार्क्स, जिसको कि जनरल भाषा में हम जू भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के एक डायग्राम लगाए। पहले वाला ये जो है आपका जो कोटा राजस्थान के अंदर एक जू पहले जो अच्छी कंडीशन में मेंटेन होता था, आजकल इसमें एनिमल्स काफी कम है ना। तो ये है कोटा के जू का एक है, इसके अंदर ये एनिमल्स को मेंटेन करते थे। हम बच्चों को लेके गए थे वहां पे, उसका ये मैंने पिक लगाया है। ये जो नीचे के पिक हैं ये अभी जो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा में, जो मेंटेन हो रहा है, अच्छे से इसको चलाया जा रहा है, वहां का है। तो और ये यहाँ पे मैंने एक लॉयन का पिक लगाया है, खुद का खींचा हुआ है। तो ये इसका केज भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो लॉयन है वो आराम से एक कंफर्टेबल और नेचुरल सी कंडीशन में बैठा हुआ है ना। तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या है, यहाँ पे एनिमल्स को लिविंग देख रहे हैं आप, एक लाइव कंडीशन में है, मेंटेन किया जाता है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ मैन या ह्यूमन, है ना। वो उसको मेंटेन करते हैं। हाँ, कंडीशंस को लगभग नेचुरल जैसा रखने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इसका केज जो आप देख रहे हैं काफी बड़ा है ना। ओपन जैसा दिखाई देता है लेकिन ओपन है नहीं, काफी हाइट में इसके नेट लगे हुए हैं, जाल लगा हुआ है, और काफी बड़ा स्पेस है। आराम से एनिमल वहां पे घूम सकता है, मूव कर सकता है, और मोरलेस अपना नेचुरल बिहेवियर ये कर सकते हैं ना। तो जब हम एनिमल बिहेवियर स्टडी करना होता है, उसके हैबिट्स को आपको देखना होता है, तो जूलॉजिकल पार्क्स जो एक अच्छा एक मेथड है जहाँ पे कि इसको स्टडी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स हुए। इसके अलावा कीज होती हैं, है ना। कीज क्या होती हैं, ये कंट्रास्टिक कैरेक्टर जो होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के, उसके बेसिस पे हम कीज बनाते हैं, है ना। और ये जो कंट्रास्टिक कैरेक्टर्स होते हैं इनको कपलेट बोला जाता है, कपलेट्स, क्योंकि ये पेयर में होते हैं ना। एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं जिसमें कि किसी कैरेक्टर को लेके वो होता है, और उसमें दो ऑप्शन आपके पास में होते हैं कि इसके अंदर ये है या नहीं, है ना। उसके बेसिस पे आप एक डायरेक्शन में जाते हैं। फिर उसके बाद अगेन एक स्टेटमेंट होता है, उसमें से भी आपको यस और नो उसको चूज करना होता है। एक ऑप्शन को आप एक्सेप्ट करते हैं, एक को आप ओमिट करते हैं। इस तरह से चलते चलते एक फाइनली आप एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, ईच स्टेटमेंट इन दिस की कॉल्ड अ लीड। ये हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे लीड बोला जाता है, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यहाँ पे कपलेट्स बोला जाता है। ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, है ना। शायद आपको क्लियर हुआ होगा, और इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।